इन बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, ये देखिए कुछ श्रेष्ठा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बदल के आपके इस बार 21 दिसंबर को एग्ज़ाम है उसमें आ सकते हैं। और जिन बच्चों ने अगर व्हाट्सएप ग्रुप या चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक बच्चों मिल जाएगा। पिछले वर्ष की भांति ही इस बार भी समस्त भारत श्रेष्ठा परिवार संघ टॉप 100 आने वाले बच्चों को 9th और 11th के ट्रॉफीज और मेडल उनके घर पे देगा। तो आप जम के बच्चों तैयार कीजिए और आप अपना मोटिवेशन हाई रखिए कि आपको इस एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर, अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करना है। और देखिए बच्चों, पुराने वीडियोज़ ज़रूर देखिए। 2022 की प्लेलिस्ट बहुत ढेर सारे वीडियोज़ हैं। 23 की है, 24 की है, 25 की है, 26 की मैंने प्लेलिस्ट अलग बनाई हुई है। तो इन पुराने वीडियोज़ को देखिए, कोई भी बदलाव नहीं होने वाला, उसी तरह के प्रश्न बच्चों इस बार भी आने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किन राज्यों का गुवाहाटी में एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है? ठीक है, तो 61 का जो सही आंसर है वो एकदम अलग क्वेश्चन था बच्चों। ऐसे पंजाब और हरियाणा का बराबर आया है कि चंडीगढ़ होता है। तो यहाँ पर आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, तो ये कौन कौन से राज्य हैं? ये है आपका नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। इनका एक कॉमन हाई कोर्ट है बच्चों। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कहाँ पर है, किस जगह है, सर्च करके गूगल पे। इसके बाद है मैत्री तथा गंगोत्री हैं। तो मैत्री एंड गंगोत्री यार, ये क्या है? ये हैं आपके बच्चों अंटार्कटिका में भारत के शोध स्थल, यानी कि रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में, वहाँ पर शोध किया जाता है। ठीक है, रिसर्च किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। नील खेती से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो सही है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। नील का पौधा मुख्यतः उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है। इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ से दे देंगे ट्रॉपिक्स में उगता है ज़्यादा। ठीक है, नील का उपयोग कपड़ा रंगने में किया जाता है, तो सही बात है। नील एक गहरा नीला रंग उत्पन्न करता है। ठीक है, तो 63 का जो ऑप्शन नंबर 2 है बच्चों, वो यहाँ पर सही है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 64। आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर। तो इसमें हमें रॉन्ग पेयर निकालना है कि कौन सा इसमें से गलत है। तो यहाँ पर जो गलत है वो है आपका चंद्रशेखर आज़ाद भारत छोड़ो आंदोलन। ये तो गांधी जी ने कराया था, लेकिन बाकी ध्यान रखिएगा। दादा भाई नौरोजी एक नरमपंथी नेता थे। गरम दल में आप याद रखिएगा, रेडिकल में लाल बाल पाल, ये निकनेम याद रखिएगा, लाल बाल। ये क्वेश्चन आता है, लाल बाल 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 गंगाधर तिलक। ठीक है, लाला लाजपत राय और आपके ये आपके लाल पाल जो हैं, और तीसरे हैं बिपिन चंद्र पाल। ये 3 नाम याद रखिएगा, इससे बच्चों क्वेश्चंस हमेशा आते हैं और आएंगे भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो देखिए जो सही है उसको भी आप ध्यान रखिए। बाल गंगाधर तिलक ये उग्रवादी नेता थे, यानी कि रेडिकल थे, और सरोजिनी नायडू दांडी मार्च में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर 3 है बच्चों, वो यहाँ पर सही है। अभी देखिए मैच द फॉलोइंग, मैं बार बार बता रहा हूँ, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस आएंगे और हर बार आ रहे हैं। ठीक है, तो 65 का सही आंसर है बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 है आपका। अब इसको याद रखिएगा, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट आपका असहयोग आंदोलन 1921-22 में शुरू हुआ। ठीक है, रोलेट सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 है, रोलेट सत्याग्रह 1919 है, भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 है। ठीक है, ये क्लियर है, ये डेट्स आने ही आनी है बच्चों। ठीक है, कई ईयर के क्वेश्चन मैंने दिखा रखा है। अब देखिए इसके बाद है हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग अमेलित है? ठीक है, तो हड़प्पा में कहाँ से क्या क्या चीज़ें आती थी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। तो स्वर्ण जो है तमिलनाडु से नहीं आता था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये गलत है। बाकी तांबा कहाँ आता था? पश्चिम एशिया में ओमान से। टिन आता था अफगानिस्तान में। रत्न आता था ईरान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समानता की पहचान के लिए भारत के संविधान में निम्नलिखित कुछ प्रावधान किए गए, निम्न में से कौन सा प्रावधान नहीं है? ठीक है, तो देखिए क्या क्या है उसको समझ लीजिए। तो नहीं वाले में तो कोई भी ऑप्शन आ जाएगा। कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है, ये तो क्लियर है, सबको समान अधिकार भी है। जाति धर्म अथवा वंश के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। किया जाता है तो आप डायरेक्ट कोर्ट जाइए, आपको मिल जाएगा अधिकार। अस्पृश्यता का उन्मूलन, तो ये आर्टिकल 17 में है, अनुच्छेद 17 में है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपका आंसर बच्चों 4 यहाँ पर है, जो कि गलत है। ठीक है, इसके बाद है ओटाई मिल किस उद्योग से संबंधित है? गिनिंग मिल, तो ये तो भाई आप जानते होंगे, कपास। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। सन 1905 में रुकिया सखावत हुसैन द्वारा लिखी गई सुप्रसिद्ध कहानी का नाम क्या है? तो ये कहानी का नाम है सुल्तान का स्वप्न। ये एकदम अलग क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी का है।
इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अमेलित है? तो इसका सही आंसर है सूरत गोदावरी नदी के स्थित नहीं है। इसको गूगल कर लीजिएगा, साबरमती मुझे ध्यान आ रहा है, ठीक है। और बाकी हम्पी कहाँ है? कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन में है, मुर्शिदाबाद भागीरथी नदी पे है, मछलीपट्टनम कृष्णा नदी के डेल्टा पे है। तो ये बाकी जो सही है उसको ध्यान आपको रखना है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेलित युग की पहचान कीजिए। जो सुमेलित है उसको आपको ध्यान रखना है। संगम साहित्य तमिलनाडु में है, जातक कहानियां बौद्ध धर्म है, और मणिक मेकलाई जो है सतनार है, ठीक है। धम जो है अशोक ने दिया था, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। भारत सरकार द्वारा कौन से वर्ष में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम ये जो है अधिनियमित किया गया, ठीक है। तो ये किया गया था बच्चों आपका 2016 में। तो ये जीके आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। किसी क्लास 9th और 11th किसी में भी आ सकता है, ठीक है। फिर है निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला राज्य है जिससे मध्याह्न भोजन योजना शुरू की? मिड डे मील। तो आप जो सरकारी विद्यालय में बच्चे उनको पता होगा इसके बारे में, तो ये था तमिलनाडु। इसके बाद है भारत के स्वस्थ क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो जो सही है इसको ध्यान रखें। भारत पूरे विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या में चिकित्सा शास्त्र महाविद्यालय वाला देश है, ये सही है। दवाइयों के उत्पादन के क्षेत्र में भारत पूरे विश्व में तीसरे सबसे स्थान पर रखते हैं, ये भी सही है। भारत में सभी संक्रामक रोग 21% लोग जल जाने, तो ये भी सही है। ये वाला गलत है, ठीक है। यदि एक 12 वर्षीय बच्चा किसी फैक्ट्री में काम करता है, ऐसी स्थिति में कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? इसका सही आंसर है बच्चा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा एकदम। इसके बाद है देखिए यहाँ पर हमें अरेंज करना था दिल्ली के निम्न शासकों को उनके शासनकाल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है। तो कौन पहले शासन किया इसके बाद, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। सबसे पहले रजिया ने किया, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने किया, उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने किया, इसके बाद खिजर खान ने किया, ठीक है। इसके दिल्ली सल्तनत के जो भी हैं आपको बस ध्यान रखिएगा कौन किस क्रम में आया, डायनेस्टी का भी पूछा जाता है। ये मैंने बताया हुआ है, प्लेलिस्ट से अवश्य देखें। भारत में अंग्रेजी शासन के आर्थिक प्रभाव की आलोचना करते हुए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कई बार आया है क्वेश्चन। ये किताब किसने लिखी, किसने बताया कि भारत का पैसा ब्रिटेन जा रहा है, कई तरीके से सवाल बदल के आंसर है आपके नरमपंथी नेता दादा भाई नारोजी। अभी इनका भी ऊपर क्वेश्चन था। इसके बाद है महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस वर्ष घरेलू हिंसा कानून लागू किया गया? तो ये किया गया बच्चों 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लेखक की आत्मकथा जूठन नाम से है? तो जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 है निम्नलिखित में से किसने 1919 में चित्तौड़ जिले के मदन पाल्ले में भारत के राष्ट्रगान जनगण मन का बंगाली भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया? तो ये है रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन दिए हैं तो इसमें बताना है सही है कौन सा है। तो इस तरह के भी प्रश्न हमेशा आते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि दोनों ही कथन जो हैं वो गलत हैं, ठीक है। इसमें क्या है आपका आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमाइट आर नॉन फेरस मिनरल्स, जबकि ये फेरस मिनरल्स हैं। इन तीनों को जरूर याद रखिएगा, आयरन मैग्नीज और क्रोमियम, ठीक है। गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर आर नॉन मेटेलिक, नहीं भाई ये तो तीनों ही मेटेलिक हैं, क्लियर है। इसके बाद है आपका मेटूर बांध के भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मेटूर बांध बच्चों तमिलनाडु राज्य में है। ये किस नदी में बना है गूगल करके मुझे बताइएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, गूगल कर लीजिएगा। किसी मिश्रण में से पवन द्वारा या पवन के झोंके द्वारा भारी तथा हल्के तत्वों को पृथक करने के निम्नलिखित कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो ये बच्चों होता है ओसाई, ठीक है, विनोइंग, ठीक है, क्लियर है। तो कृषि में यूज किया जाता है, आपको पता होगा, ये आपने पढ़ा है एनसीईआरटी का, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए स्टेटमेंट और ये है, तो ये इसमें आपका पहला कथन क्या है? सागर की सतह पर जल की लहरों के विकल्प ऊंचा उठने तथा फिर नीचे गिरने के क्रम को ज्वार भाटा कहते हैं, नहीं, गलत है, ठीक है। सतह नहीं, ऊपर, ठीक है। सूर्य तथा चंद्र द्वारा पृथ्वी की सतह पर लगने वाले तीव्र गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा, ये एकदम सही है। तो इस हिसाब से पहला गलत और दूसरा सही, तो ऑप्शन नंबर 4 बच्चों यहाँ पर सही है, ठीक है। फिर 85 है निम्न में से पृथ्वी की कौन सी गति को बहिर्जात बलों यानी कि एक्सोजेनिक फोर्स में रखा गया है, ठीक है। तो एक्सोजेनिक फोर्स में बच्चों देखिए समुद्र की लहरों को रखा गया है, नदियों को रखा गया है, ग्लेशियर को रखा गया है, ठीक है। तो ये है आपका एक्सोकर्मी, और ये है इंडो, मतलब अंदर से होता है, ये बाहर से होता है, ठीक है, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा 85 का दूसरा सही है, अलग क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद है मैच द फॉलोइंग, देखिए फिर आगे ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बदल के आ सकता है, सबसे बड़ी बात है ये बदल के आ सकता है, सिंगल लाइनर में भी आ सकता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अब ये देखिए ये हमारा अर्थ है,
ये हमारा अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री पे। ये क्लियर है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कह रहा है यह आपकी कर्क रेखा, कर्क रेखा ये हो गई 23.5, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद है आपका आर्टिक सर्किल। आर्टिक सर्किल आपका ये ऊपर की तरफ है, ये वाला, ठीक है, 66.5, ठीक है। इसके बाद है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा, ठीक नीचे वाला 23.5 आपका मकर रेखा या कि ट्रॉपिक ऑफ ये है। और अंटार्कटिक, क्योंकि अंटार्कटिका नीचे है और आर्टिक ऊपर है, उसी से नाम पड़ा बच्चों, ठीक है। तो ये अंटार्कटिका नीचे है तो 66 डिग्री 66.5 ये आपका एंटार्क्टिक सर्किल है साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो इस फिगर से ही देखिए आप ये चीज़ों को समझ गए। इस फिगर को ही अपने आप ड्रॉ जरूर कर लीजिएगा ताकि आपकी समझ बन जाए। तो ये देखिए ऊपर आप भाई उत्तर है ना, तो नॉर्थ हो गया, नीचे की तरफ दक्षिण होता है, ठीक है। तो ये दक्षिण, तो उसी से साउथ, ये नॉर्थ साउथ नॉर्थ ये आ रहा है, क्लियर है। तो ये फिगर जरूर बना लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 87। इसमें क्या करना है भाई, इसमें हमें मिलान करना है। तो इसका जो आंसर है बच्चों 87 का आपका दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। कनिष्क कोसान शासक था, ठीक है। कावेरी पत्तन ये चोल राज्य का पत्तन था, मतलब कि पोर्ट जो कहते हैं जहाँ समुद्र का जाता है, ठीक है। अश्वघोष घोष आपका बुद्ध चरित के रचयिता हैं और दक्षिण पथ के अधिपति जो हैं सातवाहन शासक थे जिन्होंने रूल किया काफ़ी समय तक, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 88। मुगल सेवाओं में लोग मनसबदार की जो किया जाता था उसके मुगलों द्वारा उपयोग किए गए एक पदक्रम था। तो पदक्रम कौन कौन से थे इसमें, ये है आपका ACD पद, इसके बाद वेतन, फिर सेना में उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता मनसबदार का, क्लियर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 89। 89 में बच्चों क्या है कि फिर से कथन कारण है और यहाँ पर हम देखते हैं कि नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड एंड प्रोड्यूस, नहीं ये तो मेटल्स करते हैं, ये तो गलत हो गया। मेटल रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हाइड्रोजन, ये एकदम सही है, ठीक है। तो यहाँ पर कथन 1 फिर से आपका गलत है और कथन 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 बच्चों इसका यहाँ पर सही होगा, क्लियर है। क्वेश्चन 90 है, चींटी के डंक में देखिए हर एक में बोलते हैं आंवला में क्या पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है। और आपको पता है भाई चींटी काटती है जलन होता है, उसमें एसिड की वजह से होता है, अम्ल की वजह से, तो फॉर्मिक एसिड होता है, इसको याद कर लीजिएगा। और इसमें अगर आप साबुन कर दें, कोई भी आप बेस जिसमें रहता है उसको कर दें तो वो तुरंत आपका सही भी हो जाता है, जलन खत्म हो जाती है क्योंकि वो न्यूट्रलाइज कर देता है। फिर है द फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन, ये तो भाई डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका है, ये इसको फ्रिक्शन कहते हैं, घर्षण कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है द थिन वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब दैट इज कनेक्टेड टू इट्स टर्मिनल एंड गिव ऑफ लाइट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट इज कॉल्ड। इसे हम क्या कहते हैं आपका भाई, इसे हम कहते हैं फिलामेंट, ठीक है। बल्ब में होता है, अब तो फिलामेंट खत्म हो गए हैं, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन। अब देखिए ये मैंने टॉपिक पढ़ाया हुआ है, जाके इसको देखिएगा। इमेज फॉर्म बाई अ कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज, तो कॉन्केव लेंस में हमेशा क्या बनता है, वर्चुअल, इरेक्ट और छोटा साइज बनेगा, स्मॉलर इन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 बच्चों सही है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स कैन बी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल, ये कहाँ मिलते हैं, ये हमें मिलते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो ये तो भाई जानते ही होंगे, सेल हुआ, न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस का बाहर का जितना हिस्सा है वो साइटोप्लाज्म है, इसी में ये सभी ऑर्गन्स जो हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 है, पिस्टिल द इनरमोस्ट पावर, ये जो पार्ट होता है फ्लावर का, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट, तो पिस्टिल के कौन कौन से भाग है, तो देखिए मेल पार्ट फीमेल पार्ट जो है, जो पुरुष भाग और स्त्री भाग होता है फूल का, उसके पार्ट आप जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बदल के आ सकता है बच्चों, ठीक है। तो इसका बच्चों जो सही आंसर है 95 का ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। क्या क्या पाया जाएगा आपका, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, एंथर होता है मेल पार्ट में, ठीक है, क्लियर है। इसको आपको जरूर ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 96 है, ये भी कथन कारण का है 96 वाला आपका। और पहले स्टेटमेंट क्या है आपका, भारत की संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा होता है, एकदम सही है, ठीक है। संसद के केवल 3 अंग होते हैं हमारे पार्लियामेंट के, हमारे जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसके 3 अंग होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। फिर ठीक है, फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरकार के विभिन्न कार्यों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब जो अंतिकर और राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों का चयन, राष्ट्रपति नहीं करते हैं भाई, ये तो जो मंत्री, ये जो आपके प्रधानमंत्री होते हैं करते हैं और ये शपथ वैसक दिलाते हैं। तो यहाँ पर 96 का आपका ऑप्शन नंबर, एक मिनट,
इसका ऑप्शन नंबर 3 बच्चों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। निम्नलिखित किसकी जांच के लिए वर्ष 2005 में भारत सरकार एक उच्च स्तरीय कमेटी गठन किया जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर थे। तो ये था बच्चों मुसलमान समाज के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच करना। नेक्स्ट है अशोक द्वारा शासित साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये तो भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। फिर इसके बाद है 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा पारित किए गए रोलेट कानून सत्याग्रह कानून का रोलेट कानून किसके लिए लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने तथा पुलिस को अधिक अधिकार देने के लिए। तभी तो वहाँ जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे, फिर जनरल डायर ने सबको मार दिया था। ये देखिए 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और ये रफ वर्क के लिए आपके पीछे में पेज आपको मिलेगा। तो ये ओरिजिनल पेपर आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपका 1757 प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने किसको पराजित किया था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिराजुद्दौला को। किसके बीच में कौन जीता था भाई? रॉबर्ट क्लाइव जीता था। ठीक है, आज का वीडियो कैसा लगा बच्चों जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।